मेरी शादी की रात वो हादसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल दी थी। जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी वो मंडप से भाग गई थी। उस वक्त मुझे थोड़ी हैरानी तो हुई, लेकिन दुख कम, क्योंकि वो शादी माँ की पसंद से हो रही थी, मेरी नहीं। समाज में इज्जत बचाने के लिए माँ ने जल्दबाजी में फैसला लिया और उसी घर की छोटी बहन से मेरी शादी करवा दी, जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी। हालांकि मेरे दिल में हमेशा ये इच्छा थी कि मेरी शादी उस लड़की से हो जो मुझसे सच्चा प्यार करे, जो मेरी जिंदगी का हिस्सा बनकर हर दर्द को समझे। पर जो हुआ उसने मेरे सारे अरमान तोड़ दिए थे। शादी की पहली रात ही हाथ में एक छोटा सा तोहफा लेकर मैं बड़ी ही खुशी के साथ कमरे की ओर बढ़ रहा था कि तभी माँ ने रोक लिया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, विवेक, तेरी पत्नी अभी बहुत छोटी है, कम से कम 2 साल तक तू उससे दूरी बनाए रखेगा। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मेरा दिल टूट गया। जिस सुहागरात का सपना हर इंसान देखता है वो मेरे लिए मानो किसी कैद जैसी रात बन गई थी। एक रात कृतिका नींद में मेरे करीब आई। उस वक्त उसे बेहद ठंड लग रही थी। गर्माहट देने के लिए मैं जैसे उसके करीब गया, लेकिन अगले ही पल गलती से मैंने, मेरा नाम विवेक है, आज मैं अपनी ज़िंदगी की वो कहानी बताने जा रहा हूँ जिसने मुझे अंदर तक बदल दिया था। बात कुछ साल पुरानी है। मेरी शादी तय हुई थी रागनी से। वो मेरी मंगेतर थी और हमारे घर वाले इस रिश्ते से बेहद खुश थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। शादी की तारीख तय हो चुकी थी। घर में तैयारियां जोरों शोरों से हो रही थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी से बस 2 दिन पहले पता चला कि रागनी अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है। ये खबर सुनकर पूरा घर हिल गया। मेरी माँ रोने लगी, रिश्तेदार ताने मारने लगे कि लड़की भाग गई, अब इस घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई। मैं खुद अंदर से टूट गया था, लेकिन चुप रहा। इसी बीच माँ ने कहा, विवेक, अब समाज क्या कहेगा, हमें अपनी इज्जत तो बचानी होगी। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है, रागनी की छोटी बहन कृतिका से तुम्हारी शादी करवा दी जाए। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। कृतिका भी कॉलेज में पढ़ रही थी, उम्र में मुझसे करीब 7-8 साल छोटी थी। मैंने बहुत विरोध किया कि माँ, वो तो बहुत छोटी है, उसे समझ भी नहीं है कि शादी क्या होती है। पर उस वक्त घर की इज्जत का सवाल था। रिश्तेदारों की नज़रों में हम सब झुक चुके थे। आखिरकार सबके दबाव और हालात के आगे मैं भी मजबूर हो गया और उसी शाम मेरी बारात रितिका की जगह कृतिका के लिए निकली थी। वो पल आज भी याद है जब कृतिका दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। उसकी आंखों में डर था और चेहरे पर मासूमियत। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या शर्मिंदा, बस हालात के साथ बहता चला गया। शादी के बाद जब पहली रात आई, मैं अपने कमरे में जा रहा था, तभी माँ ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा, बेटा विवेक, तेरी पत्नी कृतिका अभी बहुत छोटी है, उसे जवान होने में अभी 2-2.5 साल लगेंगे, इसलिए तू उसे हाथ मत लगाना, मेरी कसम है तुझे। माँ की ये बातें सुनकर मैं पत्थर सा हो गया। माँ की कसम थी इसलिए कुछ ना बोल सका, लेकिन दिल में सवाल जरूर था। जब वो इतनी छोटी थी तो फिर शादी क्यों करवाई? फिर भी मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। उस रात जब मैं कमरे में गया तो कृतिका सर झुकाए बैठी थी। मैं उसके पास गया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, तुम आराम करो। वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे से सिर हिला दिया। मैं कमरे के एक कोने में लेट गया और वह दूसरे कोने में। उस रात हमारे बीच सिर्फ खामोशी थी, ना कोई बात और ना ही कोई रिश्ता। अगले दिन सुबह माँ ने मुझे बुलाया और बोली, बेटा विवेक, याद रखना, कृतिका अभी नादान है, उसे वक्त दे, उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती मत करना, वो इस रिश्ते को अभी समझ नहीं पाएगी। माँ की बातें मैं रोज़ सुनता था, पर मन में एक बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शादी के बाद हर दिन वही दोहराया जाता, उसके करीब मत जाना, उसे वक्त दो, वो बच्ची है। कभी कभी मुझे खुद पर शर्म आती कि मैं एक मर्द होकर भी अपनी बीवी से बात नहीं कर पाता, मगर माँ की कसम मुझे हमेशा रोक देती। कृतिका धीरे धीरे अपने डर से निकलने लगी थी। अब वो पहले जैसी चुप नहीं रहती थी, उसके चेहरे पर अब हल्की मुस्कान लौट आई थी। कभी कभी वो खाना बनाना सीखने की कोशिश करती तो कभी कभी मुझसे छोटी छोटी बातें पूछती रहती, लेकिन मैं हमेशा दूरी बनाए रखता, क्योंकि माँ की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती थी, हाथ मत लगाना बेटा, वो तो अभी छोटी है। मुझे अब ये सब अजीब लगने लगा था। जिस लड़की को उसके घर वालों ने मेरी दुल्हन बनाकर विदा किया, उस माँ अब भी छोटी बच्ची कहती थी। हर बार जब वो मुझे समझाती तो मैं बस सिर झुकाकर बैठ जाता, मन ही मन सोचता, कभी कभी तो ये रिश्ता एक सचमुच का रिश्ता बनेगा कि नहीं। एक शाम जब मैं अपने कमरे में गया तो देखा कृतिका सिर झुकाए बाहर निकलने लगी थी।
शायद उसे भी मेरी मौजूदगी से झिझक होती थी। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन हर बार जैसे शब्द गले में ही अटक गए थे। फिर भी वो मुझसे डरती। जैसे ही मैं कमरे में आता तो वह बाहर भाग जाती। मैं सोचता कि ठीक है, वो मुझसे कम उम्र की है, पर इतनी भी छोटी नहीं कि मेरे सामने बैठकर 2-4 शब्द ना बोल सके। मैंने हमेशा सोचा था कि शादीशुदा ज़िंदगी में जो वक्त प्यार और समझदारी चाहिए वो मैं उसे दूंगा, मगर अब तो हालात ये थे कि वो मुझसे बात नहीं करती थी। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि मेरी उस वक्त उम्र 18 साल थी और कृतिका की 20। मैं अक्सर सोचता, आखिर ये रिश्ता ऐसे कैसे चलेगा। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ये सब मेरी माँ की वजह से हुआ। माँ की रोज की बातें, कृतिका के करीब मत जाना, वो नादान है, उसे वक्त देना, शायद कृतिका के दिमाग में भी बैठ गई थी, इसलिए वो हमेशा मुझसे दूरी बनाकर रहती। कभी कभी लगता वो सच में बहुत मासूम है, उसे कुछ पता ही नहीं, इसलिए मैंने कभी उसके करीब जाने की कोशिश नहीं की। पर सच तो ये है कि अब वो मेरी पत्नी थी, मेरा उस पर हक था, लेकिन माँ की कसम के आगे मैं बेबस था। हम एक ही कमरे में सोते, लेकिन हमारे बीच एक दीवार सी थी, खामोशी की और माँ के डर की। कभी कभी रात को जब वो नींद में मेरे करीब आ जाती तो मेरा दिल बेकाबू हो उठता। फिर माँ की बात फिर याद आ जाती। कम से कम 2-2.5 साल का वक्त दे उसे, जब तक वो 22-23 की ना हो जाए तब तक उसके साथ कोई रिश्ता मत जोड़ना। मुझे एक बात समझ में नहीं आती थी, जब माँ को पता था कि मैं अभी कुछ साल तक उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकता, तो फिर इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई। कुछ साल और इंतज़ार कर लेती तो क्या बिगड़ जाता। मुझे याद है कि शादी की पहली रात माँ ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। जब मैं गया तो उन्होंने एक सोने की अंगूठी दिखाई और बोली, ये मैं तेरी पत्नी के लिए है, लेकिन अभी मत देना, वो भी छोटी है, उस वक्त देना होगा ताकि वो इस रिश्ते को समझ सके जब वो तैयार हो जाएगी। मैंने उदास होकर माँ की ओर देखा, क्योंकि ये शादी उनकी मर्जी से हुई थी और उस रात के लिए मैंने कई सपने भी देखे थे, लेकिन माँ ने मेरे सारे सपने एक ही पल में तोड़ दिए। मेरे चेहरे की उदासी देखकर माँ बोली, विवेक बेटा, चिंता मत कर, बस थोड़ा वक्त दे, जब कृतिका समझ आएगी तब तू अपनी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से गुजार लेना, लेकिन अभी उसके साथ कुछ भी मत करना, वरना समाज क्या कहेंगे, लोग ताने देंगे। उनकी ये बातें सुन सुनकर मैं अंदर तक हिल गया था। मुझे गुस्सा आया कि अपने जवान बेटे की शादी करवाने के बाद माँ ऐसी अजीबोगरीब बातें कैसे कर सकती है। मैं भी तो एक इंसान था, मेरे भी कुछ एहसास थे। मैंने माँ से गुस्से में कहा, अगर कृतिका इतनी छोटी है तो उसकी शादी मुझसे क्यों करवाई, क्या इस दुनिया में और लड़कियां नहीं थी। माँ ने मेरी आंखों में देखकर कहा, बेटा ये मेरी मजबूरी थी, शादी बहुत जल्दबाजी में करनी पड़ी। कृतिका बहुत प्यारी और भोली भाली लड़की है, लेकिन अनाथ भी है, उसके भाई उससे पीछा छुड़वाना चाहते हैं। अगर मैंने उसकी शादी तुझसे ना करवाई होती तो पता नहीं वो किस हाल में होती। वो मेरे एक पुरानी सहेली की बेटी है, मैं उसे बेसहारा नहीं छोड़ सकती। माँ की बात सुनकर मैं हमेशा चुप रह गया। उनका इरादा गलत नहीं था, लेकिन तरीका बहुत गलत था। फिर भी मैंने उनकी बात मान ली। माँ ने प्यार से कहा, विवेक मैं उम्मीद करती हूँ कि तू मेरी बात मानेगा। कृतिका को वक्त दे, उसे कुछ मत कह, वो भी डरी हुई है। मैंने सिर झुका लिया। गुस्सा बहुत था, लेकिन मैं चुप रहा, और जब मैं अपने कमरे में गया तो देखा कृतिका फिर से सर झुकाए बाहर निकल रही थी। उस पल मुझे एहसास हुआ मैं सच में एक जवान आदमी नहीं, बल्कि किसी छोटी सी डरी सहमी हुई बच्ची का पति बन गया था। और उस दिन से मेरी जिंदगी बस एक अजीब से इंतजार में बदल गई थी। ये रिश्ता था भी और नहीं भी। एक दिन मैं फिर परेशान होकर गुस्से में माँ से कहा, अगर कृतिका इतनी छोटी है तो उसकी शादी मुझसे क्यों करवाई, क्या इस दुनिया में और लड़कियां नहीं थी। आप जानती हैं ना मैं मर्द हूँ, मुझे और कोई भी लड़की मिल सकती थी। फिर आपने मेरी शादी उस घर की छोटी बहन से क्यों करवा दी जो भी डरती है, और अगर आपने करवा दी है तो बाप मुझसे हमेशा ये सब क्यों कहती फिरती हैं कि मैं उससे दूर रहूं। तो बताइए माँ, इस शादी का मतलब ही क्या बनता है। माँ ने मेरी आंखों में देखने के बाद एक ठंडी आवाज में कहा, उन्होंने कहा, विवेक बेटा मेरी मजबूरी थी, बात सिर्फ इज्जत की नहीं थी। बड़ी बहन ने भागकर हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया, लोग ताने मारते और बच्ची के भाई उस पर गलत नजर डाल रहे थे। मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकती थी। वह मेरी पुरानी सहेली की बेटी है, और मुझे डर था कि अगर मैंने उसकी शादी टाल दी तो उसे क्या किस्मत मिलती। इसलिए मैंने जल्दी इस रिश्ते को कायम किया। तेरी शादी उससे इसलिए करवाई ताकि उसे बचाया जा सके। मैंने कहा, माँ आप उसकी रक्षा के नाम पर उसकी ज़िंदगी भी तो छीन रही हैं। आप मुझे पति बनाकर भी मुझसे दूरी रखने को कहती हैं। ये कैसी रक्षा है। शादी का मतलब क्या है। अगर पति पत्नी के बीच रिश्ता ना बने, क्या ये सिर्फ बस नाम की शादी रह जाएगी।
माँ की आंखों में थोड़ी नरमी आई और गहरी थकान थी। उन्होंने धीरे से कहा, विवेक बेटा, मुझे पता है यह तरीका सही नहीं लगा, पर उस वक्त मेरे पास दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ। कृतिका को थोड़ा समय दे, वह सुरक्षित है और खुदरा बनकर उठे। जब वह तैयार हो जाएगी तब तुम अपना जीवन शुरू करना। अभी मेरी गलती लग सकती है, पर मेरा इरादा उसको खतरे से बचाना था। उस दिन मेरे अंदर विरोध और बेचैनी दोनों उभरे। मैं चुप तो रह गया, पर माँ की बातों ने मेरे दिल में और सवाल छोड़ दिए थे। क्या मजबूरी इतनी भारी कि उसने मेरी जिंदगी और मेरी खुशियों पर फैसला कर दिया? माँ से बात करने के बाद अब मैं अपने मन में जो उठ रहे उन सब ख्यालों के साथ बैठा था। जब मैंने पहली बार कृतिका को देखा तो उसकी खूबसूरती ने मुझे पिघला दिया था, पर माँ की बातें मेरे कानों में गूंज उठी कि धैर्य रख और बेताबी मत कर। फिर भी उसके उस डर और ठंडे हाथ को देखकर मेरा दिल दब सा गया। शादी अचानक हुई। माँ ने पहले रागनी से मेरी शादी करवाने की कोशिश क्यों की थी, और जब वह मंडप से भाग गई तो फिर भी मेरी शादी उसकी छोटी बहन कृतिका से क्यों करवा दी? क्या यह सब सिर्फ माँ की मर्जी था या फिर मेरा भी कोई हिस्सा था? क्या मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा तो ठीक था, पर अब शादी के बाद मैं कब तक अपने जज्बातों पर काबू रखता रहूंगा? आखिर मैं भी एक मर्द हूँ। यह सोचते हुए मैं सीधे कमरे में गया और वहीं मेरी नज़र पड़ी मेरी पत्नी कृतिका पर। कृतिका जवान और बेहद खूबसूरत थी। कोई भी उसे देखकर यह नहीं कह सकता था वह किसी चीज़ के लायक नहीं है। उसकी सुंदरता में एक ऐसा जादू था जो किसी का भी मन बहका सकता था। उसे देखकर मेरा दिल बेकाबू हो जाता, लेकिन माँ की बातों ने मुझे हमेशा रोक कर रखा, वरना उसकी खूबसूरती सच में मुझे दीवाना कर देती थी। उस दिन जब मैं उसके पास बैठा तो सच में वो बहुत डरी हुई लग रही थी। मैंने उसे समझाया, कृतिका टेंशन मत लो, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। मैंने उसका हाथ थामा तो वह ठंडा था, जैसे डर से जमी हुई हो। उसकी आंखों में आंसू भरे थे और चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये मेरा दिल देखकर पसीज गया। मैंने उसे हिम्मत दी, लेकिन मन में सवाल था, आखिर वो मुझसे इतना क्यों डरती है? मैं कोई जंगली तो नहीं? मेरी भी उम्र ज़्यादा नहीं थी। अगर वो खूबसूरत थी तो मैं भी किसी से कम भी नहीं था। लेकिन माँ का रवैया और कृतिका का मुझसे कतराना मुझे बार बार परेशान कर रहा था। माँ बार बार कहती, अपनी पत्नी का ध्यान रखना, लेकिन उसके पास मत जाना, वो भी छोटी है, नादान है। पर कृतिका किसी भी नज़रिए से छोटी नहीं लगती थी। वो सजी धजी मेकअप में हमेशा संवरती रहती, मायके जाती, सहेलियों से मिलती, बस मुझसे दूरी बनाए रखती। मैं उसे देखता तो मन में कई भाव उठते, मगर माँ की याद करते ही खुद को रोक लेता। कई बार चिड़चिड़ा हो जाता, क्योंकि मैं भी जवान था, मेरे अंदर भी जज्बात थे। कृतिका मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोती, लेकिन मुझसे मुंह मोड़कर बिस्तर पर सोती। उसकी खूबसूरती देखकर नींद ही नहीं आती। कई बार मन करता कि सब भूल कर उसे अपना बना लूं। फिर माँ का चेहरा आंखों के सामने आता। सोचता, अगर माँ को पता चल गया तो मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। ये कैसी शादी थी जहाँ अपनी ही पत्नी से दूरी रखना पड़ता। अब तो ऑफिस में भी मन नहीं लगता। सोचता घर जाऊं तो कृतिका मुस्कुरा कर स्वागत करे, लेकिन आखिरकार मैंने उसे उसकी मर्जी पर छोड़ दिया। लेकिन अगले दिन की चाहत को दबाना आसान नहीं था। हम एक ही कमरे में रहते, एक ही छत के नीचे सोते, और फिर भी हमारे बीच अनजानी दीवार थी। कृतिका की सुंदरता किसी को भी पागल कर सकती थी, और मैं तो उसका पति था। जब वो तैयार होकर मेरे सामने आती तो मेरी नज़रें उससे हटती ही नहीं थी। शायद माँ ने मेरे इस बदलते भाव को भी देख लिया था, क्योंकि एक दिन उन्होंने मुझे गुस्से में कहा, विवेक, ये क्या तेरी नज़रों का तरीका है? मैं देख रही हूँ कृतिका भी बच्ची है। माँ की ये बातें सुनकर मुझे उस वक्त शर्म सी आने लगी और गुस्सा भी। मन करता था उनसे पूछूं, अगर मुझे कृतिका से दूर रखना था तो उसकी शादी मुझसे क्यों करवाई, और अगर दूरी बनानी थी तो उसे मेरे कमरे में क्यों भेजती हो? मैं भी आखिर इंसान हूँ, मेरे भी अंदर भावनाएं हैं, जज्बात है। रोज ऑफिस से थका आता हूँ तो कृतिका रसोई में काम में लगी रहती है। मैं उसकी एक झलक के लिए इंतज़ार करता रहता, पर वो कमरे में नहीं आती। कई रातें मैं सिर्फ उसके आने का इंतज़ार करता और फिर सो जाता। जब नींद में होता तब वो चुपचाप कमरे में आकर कोने में सोती। जिंदगी धीरे धीरे बहुत फीकी लगने लगी थी। एक रात ऐसा हुआ कि नींद में मेरा हाथ उसके हाथ से टकरा गया। उसके हाथ की ठंडक ने मुझे जगा दिया और अगले ही पल मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। खुद को रोकना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो गया था, और अनजाने में मैंने उसे अपनी तुरंत बाहों में खींच लिया। कृतिका चौंक गई और अचानक चीख पड़ी। उसकी आवाज़ सुनकर माँ कमरे में दौड़ी आई। उन्होंने गुस्से में मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया, विवेक, तुझे शर्म नहीं आती? मैंने तुझे समझाया था कृतिका भी छोटी है, उसे वक्त दे। उसकी बात सुनकर मैं अंदर तक टूट गया था। गुस्सा और दर्द दोनों उमड़ पड़े थे। मैंने कहा, माँ, अगर हमें एक नहीं करना तो शादी क्यों करवाई? मैं उसका पति हूँ, मेरे भी कुछ अधिकार हैं।
मगर माँ की आंखों में ऐसा गुस्सा था कि मैं कुछ बोल न सका और चुपचाप छत पर चला गया। उस रात माँ कृतिका के पास कमरे में सोई और मैं टेरेस पर बैठा सोचता रहा, आखिर मेरी गलती क्या थी। मैं ना उसे प्यार दे पा रहा था, ना अपने जज्बात कह पा रहा था। कृतिका भी चुप रहती, कभी कभी अपने मन की बात नहीं बताती। वक्त इसी तरीके से बीतता गया और कृतिका और भी खूबसूरत लगने लगी थी। मेरी बहन अंजलि से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो उसके साथ घूमती, हंसती, बातें करती। जब मैं उन्हें देखता तो मन में जलन सी उठती। मुझे लगता कि शायद अब वो मुझसे थोड़ा खुलने लगी है, लेकिन फिर भी वो मुझसे दूरी बनाए रखती थी। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि माँ उसे मुझसे दूर रख रही है। एक रात जब मुझे लगा कि वो मेरे कमरे में नहीं आएगी, तभी कृतिका धीरे से कमरे में आई। मैं जाग रहा था तो मैंने लाइट ऑन की। वो घबरा कर उठी। मैंने कहा, कृतिका, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो बोली, कृपया मुझे सोने दे, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। मैंने कहा, हमारी शादी को महीने हो गए हैं, पर हम कभी ढंग से बात नहीं कर पाए। ठीक है, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा, पर कम से कम मुझसे दोस्ती तो कर सकती हो ना। मेरी बात सुनकर उसने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि मासूमियत थी। मैं थोड़ा उसके करीब गया तो वह फिर से पीछे सरक गई। मैंने पूछा, कृतिका, तुम मुझसे इतना डरती क्यों है? उसने धीरे से कहा, कृपया मुझसे दूर रहें। मैंने पूछा, क्यों? क्या तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता? मेरी बात सुनकर वो कुछ ना बोली, बस उसका चेहरा लाल हो गया और नज़रें झुका ली। मैंने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, कृतिका, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। उस रात कृतिका मेरे काफ़ी करीब आ गई थी। उसकी आंखों में पहली बार वो नरमी थी जिसका मैं कई दिनों से इंतज़ार कर रहा था। वो धीरे धीरे पिघल रही थी और मुझे लग ही रहा था कि अब हमारे बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। मुझे तुरंत एहसास हो गया कि ये किसी और की नहीं बल्कि माँ की आवाज़ है। मैं दरवाज़ा खोलने गया तो वो गुस्से से मेरी आंखों में देख रही थी। उन्होंने कहा, विवेक, तेरे कमरे की लाइट अभी तक क्यों जल रही है और अंदर से आवाज़ें क्यों आ रही थी? फिर उन्होंने कृतिका की तरफ मुड़ कर देखा। कृतिका, तू भी अभी तक जाग रही है? तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? मैं थोड़ा संभलते हुए बोला, माँ, मैं आपकी सलाह भूला नहीं, पर रात को इस तरह मेरे कमरे में आना ठीक भी नहीं। मेरी बात सुन माँ और गुस्से में बोल पड़ी, चुप रह विवेक, अभी तू समझदार नहीं हुआ। फिर वो कृतिका के पास गई और कहने लगी, बेटा, अपना तकिया ले और सोफे पर सो जा। मैंने तुम दोनों से कहा था एक दूसरे के करीब मत आना, अगर कुछ ऐसा वैसा सुना तो अच्छा ना होगा। ये कहकर माँ कमरे से चली गई। कृतिका चुपचाप सोफे पर लेट गई और मैं बस वहीं बैठा खामोश रह गया। मैं समझ में नहीं पा रहा था कि माँ को हमारे रिश्ते से इतनी परेशानी क्यों हो रही है। अब तो उन्होंने कृतिका को मेरे साथ बाहर जाने से भी रोक दिया। वो कहती, कृतिका अभी कम उम्र की है और तू एक जवान आदमी, लोग क्या कहेंगे कि इतनी छोटी लड़की से तेरी शादी करवा दी। उनकी इन बातों से कृतिका भी चुप रहती और मेरे साथ कहीं जाने से कतराती भी। मेरे दोस्त अब हमेशा मेरा मजाक उड़ाने लगते, कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी के इशारों पर चलता हूँ और उससे डरता हूँ। एक दिन गुस्से में मैंने कृतिका से कहा, आज चाहे जो भी हो जाए, तू मेरे साथ मेरे दोस्त के घर चलेगी, बहाने अब नहीं चलेंगे। इतना कहकर मैं नहाने चला गया, पर लौट कर देखा तो कृतिका कमरे से गायब थी। बाहर गया तो वो माँ के पास बैठी और माँ काफ़ी गुस्से में कुछ बड़बड़ा रही थी। मुझे देखते हुए माँ बोली, विवेक, मैंने कितनी बार कहा है कि कृतिका पर ज़बरदस्ती मत किया कर, वो भी छोटी है, डर जाएगी। अब मुझे भी कृतिका पर गुस्सा आ गया था। मैं बोला, कृतिका, तू माँ को सब क्यों बताती है? चुपचाप चल आती तो किसी को कुछ पता भी न चलता। मेरी बात पर माँ ने मुझे घूरा और कृतिका डर के पीछे हट गई, पर इस बार मैं चुप ना रहा। मैंने कहा, माँ, वो मेरी पत्नी है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरे साथ जाने से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। माँ थोड़ी देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, बेटा, मेरी मजबूरी समझ। तेरे पिता के जाने के बाद मुझे कोई सोच समझकर फैसले लेने पड़ते हैं। कृतिका की शादी मैंने मजबूरी से तो इससे करवाई थी, पर मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, थोड़ा वक्त दे और अभी अपने आप को कुंवारा ही समझ। उनकी ये बातें सुनकर मैं तो उस वक्त सुन रह गया। माँ ने खुद मेरी शादी करवाई और अब वो मुझसे कह रही है कि अपनी पत्नी को भूल जाओ। उस रात मैं बहुत उदास था। पिता की मौत के बाद मैं घर का सबसे बड़ा सहारा था। जमीन जायदाद के कारण पैसों की कमी तो नहीं थी, पर प्यार और सुकून, जो खालीपन था, वो कृतिका के पास होकर भी कम ना हो सका। शादी के बाद माँ का व्यवहार अचानक बहुत अजीब होने लगा। वो अब हर छोटी बात पर शक करने लगती और हर बात पर मुझे दोषी देती। कृतिका मेरी पत्नी थी, लेकिन लगता जैसे वो भी माँ की बातों से बंधी कोई कठपुतली हो। जब भी मैं कुछ कहना चाहता या उसके करीब जाता और वो माँ की तरफ देखकर चुप हो जाती। मुझे गुस्सा आता, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा थी और अब उसी घर में मैं पराया महसूस करने लगा था। एक दिन बस अपने दोस्त विकास के घर खाना खाने जाना था, पर घर में इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि मेरा मन भर गया।
गुस्से में मैं बिना कुछ कहे घर से निकल गया और सीधे विकास के पास पहुंच गया। उसने हंसते हुए पूछा, अरे भाई, कृतिका को क्यों नहीं लाया? मैंने तो दोनों के लिए खाना तैयार किया। उसकी बात सुनकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने झूठ बोल दिया कि कृतिका की तबीयत अभी ठीक नहीं है। वो कुछ देर तक मुझसे देखता रहा, फिर बोला, विवेक, कुछ गड़बड़ है, तू खुश नहीं लगता, क्या बात है? उसकी बात मेरे दिल में उतर गई। मैं चुप रहा, लेकिन मेरी आंखों ने सब कह दिया। तब मैंने सब कुछ बता दिया, माँ का अजीब बर्ताव, कृतिका का मुझसे दूर रहना और मेरी मजबूरी। विकास ये सुनकर उसे यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, तेरी माँ का तो रवैया बड़ा उल्टा है। उल्टा उसे कृतिका को तेरे करीब लाना चाहिए, पर वो उसे दूर कर रही है। मैं बस चुपचाप बैठा रहा तो वह हंसते हुए बोला, भाई, तू कैसा पति है, अपनी ही बीवी को पास नहीं आने दे रहा। उसकी ये बातें मुझे चुभ गई थी। मैंने कहा, मजाक मत कर, मुझे कोई रास्ता बता जिससे कृतिका खुद मुझसे प्यार करने लगे। कुछ सोच कर उसने कहा, अगर तू हर बार माँ के डर में जीता रहेगा तो वो लड़की तुझे कभी अपना नहीं पाएगी। अब वक्त है कुछ करने का। उसकी ये बात मेरे जहन में गूंजने लगी। उस रात जब मैं घर लौटा तो कृतिका सो रही थी। उसकी मासूम सूरत को देखकर मेरे मन में बहुत कुछ उमड़ आया। शादी के सारे 6 महीने बाद, पर अब तक हम पति पत्नी की तरह नहीं रह पाए। मैं उसे बस देखता रहा। उसकी सांसों की लहरें, चेहरे की शांति, सब कुछ मुझे अपनी ओर खींच रहा था। तभी मन में माँ की बात याद आई और खुद को रोक ना सका। मैंने माँ के कमरे में जाकर पूछा, माँ, खाना खा लिया? वो बोली, हाँ बेटा, खा लिया। कृतिका भी खा चुकी है, अब सो गई है। उन्होंने कहा उन्हें अब भी दवाई लेनी है, लेकिन दूध नहीं मिला। मैं बोला, रुकिए, मैं भी लेकर आता हूँ। मैंने गर्म दूध दिया, दवा दी और माँ अपने कमरे में सो गई। घर में अब पूरा सन्नाटा था, बस घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। मैं अपने कमरे में लौटा। कृतिका अब भी नींद में थी। मैं उसके पास जाकर धीरे से कहा, कृतिका, तुम मुझसे इतना डरती क्यों है? मैं तेरा पति हूँ, तेरा अपना। वो एक पल को हिली। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने उसके कांपते हाथों को थामा और भरोसा दिलाया कि मैं उसे तकलीफ नहीं दूंगा। धीरे धीरे उसकी सांसें थम सी गई। वह मेरे गले लग गई। मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। शादी के 6.5 महीने हो चुके थे, पर यह पहली बार था जब उसने मेरे करीब आने दिया। उस रात हमने एक दूसरे को सच में महसूस किया था। उस रात मैं उसे अपने सारे हक ले रहा था और इसके साथ वह भी मेरा बखूबी साथ दे रही थी। शुरू शुरू में तो उसे तकलीफ हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह भी शांत हो चुकी थी। पर सुबह जैसे ही नींद टूटी, सब कुछ बदल गया। कृतिका चुपचाप कोने में बैठी थी और माँ गुस्से में मुझे घूर रही थी। माँ की आंखों में ऐसा दोष मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो बोली, विवेक, तूने तो वो किया जो मैंने मना किया था। तूने कृतिका पर जबरदस्ती की है। मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा, माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने कुछ भी गलत नहीं किया, वो मेरी पत्नी है। पर तभी कृतिका रोने लगी और बोली, मैंने इन्हें बहुत रोका, लेकिन इन्होंने मेरी बात ना मानी। माँ के चेहरे पर निराशा थी। उन्होंने कहा, विवेक, आज ही से तलाक दे, तू इस लड़की के लायक नहीं है। मैं पत्थर की तरह जड़ गया। तभी कृतिका घबरा कर बोली, नहीं माँ, ऐसा मत कहिए, मुझे तलाक मत दिलवाइए। मैंने गुस्से में बोल दिया, इनका कोई कसूर नहीं। उसकी आवाज़ काँप रही थी, आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने मेरे पैर पकड़ लिए और बोली, मुझसे गलती होगी, प्लीज़ मुझे मत छोड़िएगा। अगर मैं इस घर से गई तो मेरे अपने भी मुझे अपनाएंगे नहीं। माँ कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, ठीक है कृतिका, तू यहीं रहेगी, कोई तुझे नहीं निकालेगा। मैं वही बैठा सोचता रह गया, आखिर माँ इतनी सख्त क्यों है और कृतिका को मुझसे इतना डर क्यों लगता है? शायद इस रिश्ते की जड़ में कुछ ऐसा है जो अब तक मैं समझ नहीं पाया। कुछ दिन बाद मेरा छोटा भाई दिव्यांश घर वापस आया। उसके आने के बाद से माहौल और भी बदल गया। अब माँ और वो दोनों बार बार मुझसे कृतिका से तलाक लेने की बातें कहने लगे। घर का अब हर एक कोना मेरे लिए जैसे कैद खाना बन गया था। मुझे उससे मिलने तक नहीं दिया जाता। मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे अपने ही मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। एक दिन मुझे कृतिका की कही हुई बात याद आई। उसने कहा था कि विवेक, तुम तो बहुत अच्छे हो, लेकिन माँ कहती है कि तुम गुस्सैल हो, औरत की इज्जत नहीं करते, तुम मुझसे ज़बरदस्ती करोगे और मुझे चोट पहुंचाओगे। उस समय तो मैंने उसकी बातों को मजाक समझा था, पर लेकिन अब सब कुछ मुझे साफ दिखने लगा था। दरअसल ये सब बातें मेरी माँ ने उसके कान में भरी थी। कुछ दिन बाद दिव्यांश मुझसे कहने लगा, भाई, कृतिका को तलाक दे और घर में शांति ला। मैंने साफ मना कर दिया। उस दिन पहली बार दिव्यांश का चेहरा पूरा लाल हो चुका था और वह माँ से तुरंत भिड़ चुका और सच उसने बताया। उसने मेरी जिंदगी की पूरी नींव हिला दी। उसने कहा वो कृतिका से प्यार करता है। माँ पहले से इस बात को जानती थी, क्योंकि जब वो अपनी सहेली के घर जाती थी तो दिव्यांश को भी साथ ले जाती थी। वहीं उसकी मुलाकात कृतिका से हुई थी। धीरे धीरे उसे वो पसंद करने लगा। लेकिन तकदीर का खेल देखो,
मेरी शादी की रात मेरी होने वाली दुल्हन मंडप से भाग गई। तब माँ को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि मेरी शादी कृतिका से कर दी जाए। असल में माँ का असली मकसद मुझे खुश देखना नहीं, बल्कि अपने छोटे बेटे दिव्यांश के प्यार को बचाना था। उन्हें डर था कि अगर कृतिका की शादी कहीं और हो गई तो दिव्यांश टूट जाएगा, इसलिए उन्होंने मेरा बलिदान दे दिया। उन्होंने मेरे रिश्ते का इस्तेमाल किया ताकि बाद में मुझसे तलाक दिलवाकर वही लड़की मेरे भाई को मिल सके। जब ये सच्चाई मुझे पता चली तो मैं अंदर से टूट गया। मैंने माँ से पूछा, माँ आपने ऐसा क्यों किया? क्या मैं आपका बेटा नहीं? माँ का जवाब मेरे लिए सबसे बड़ा झटका था। उन्होंने शांत आवाज में कहा, विवेक, तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरे पति का पहली पत्नी का बेटा है। तेरे बाप ने सारी जायदाद तेरे नाम कर दी और मेरे बच्चों को कुछ नहीं मिला, फिर मैं तुझसे प्यार कैसे करती? ये सुनते ही मानो मेरे पैरों तले पूरी जमीन खिसक चुकी थी। जिस औरत को मैं माँ समझता था वो तो मेरी सौतेली माँ निकली। मैंने हमेशा उन्हें भगवान माना, पर उन्होंने मेरे साथ सिर्फ इस्तेमाल किया। मेरा भाई दिव्यांश और बहन अंजलि ने भी मेरे पिता की दौलत पर मुझसे ज़्यादा ऐश किया, जबकि मुझे सिर्फ झूठे रिश्तों का बोझ मिला। उस रात में कमरे में जाकर देर तक सोचता रहा। मन बिल्कुल खाली था। मैंने ठान लिया कि अब इन लोगों से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। अगले दिन मैंने कृतिका के साथ सीधा पूछा, कृतिका, सच्चाई अब मेरे सामने है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूं और तुम मेरे भाई के साथ शादी भी कर सकती हो। वह तुरंत रो पड़ी और बोली, नहीं विवेक, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं बस माँ की बातों से डर गई थी। मुझे अब सच्चाई समझ में आ गई है। उनकी आंखों में सच्चाई थी और उस दिन पहली बार उसने मुझे सच में अपनाया था। मैंने सब कुछ पीछे छोड़ने का फैसला किया। मैं और कृतिका शहर के दूसरे हिस्से में जाकर रहने लगे। वहाँ हमने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। मैं आज भी अपनी बहन अंजलि की मदद करता हूँ, उसके खर्चे भेजता हूँ, लेकिन उन रिश्तों में अब कोई भी अपनापन नहीं बचा। मेरे लिए वो लोग अब सिर्फ अतीत का हिस्सा हैं। ऊपर वाले ने मुझे कृतिका के रूप में एक सच्चा तोहफा दिया। वो अब मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वो मेरी हर बात समझती, हर दर्द बांट लेती। शायद यही असली रिश्ता है, जहाँ भरोसा जिंदगी का दूसरा नाम बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।